कल दोपहर के दीवान विच आप जी ने रखे हुए सहज पाठां की भोग पाए और अगे गुरु चरनां विच अरदास करके सहज पाठ की प्रारंभता की। दास ने कल विचार इत्थे कीती सिखता बाणी के संबंध विच कि ये जिहड़े अमृत बोल ने, ये जिहड़े शब्द ने, असल च ये उन्हां दे अंदर प्रकाश अवतरित होया, उन्हां हिरदियां विच जो परमात्मा विच मनुखा देह विच रहिंदियां अभेद ने, ते उन्हां दे धुर अंदर जिहड़ा रब्बी रूहानी प्रकाश होया, अनुभव होया, उस अनुभव नूं, उस अंतर आत्मा दे प्रकाश नूं उन्हां ने अपने धुर अंदर तो आए बचन रसना नाल उचारण कीते। इहदे लई शब्द धुर की बाणी, खसम की बाणी, गुर बाणी, सच्ची बाणी, साध की बाणी, अमृत बाणी, ये सारे लफ्ज़ां की वरतों हजूर ने अपनी अमृत रचना दे विच कीती। आप जी दे सानू सिर्फ लड़ी जोड़न दे दूसरी बेनती कीती सी कि जिहड़े ये शौली आवाज़ ठीक सी गूंजरी, जिहड़े असी अमृत बचन पढ़दे हां, ये कुदरती तौर ते है कि कोई भी लिखत आप जी पढ़ो, संसारी लिखत भी पढ़ो, जिस लिखारी ने वो लिखत लिखी है, जिसने वो लिखा है, उस लिखारी दी धुर आत्मा उस लिखत विच ही समाई हुंदी। फिर बिनती ओदा अंदर उहदे विच समाया, उहदे अंदरों निकलिया वो संसारी बंदे। पर जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचन ने, सतगुरां ने इन्हां शब्दां विच अपने आप नूं समो दिता है, इस विच हजूर ने अपने आप नूं टिका दिता है। इसे करके जदों असीं बाणी पढ़ने आ, बाणी विच शब्द बाणी ने निरंकार शब्द भी वरत्या ते बाणी ने सतगुरां ने गुरु शब्द भी वरत्या। वाह वाह बाणी निरंकार है, निरंकार शब्द भी क्या ते निरंकार तां है ही वो जिहदा आकार नहीं बनता, जिहदा कोई स्ट्रक्चर नहीं, पर जिहड़ा असीं अखर लिखने, अखर भी तां एक आकार है। वो भी तां जदों असीं पहचान बनाउण लई भावें असीं कागज़ ते लिख रहे हां, साडी तरह आकार नहीं दिसदा, पर वो दृष्टमान तां हो गया ना। गुरु साहिब जी ने इत्थे भी बख्शिश कीती, कहंदे ये जिहड़े दृष्टमान अखर ने, सच एवे इन्हां अखरां विच उस निरंकार दी सिफत तो सलाह है, ते इस अखर नाल जदों जुड़ेगा ते तेरी सुरत ओहदे नाल जुड़ जाएगी जिहड़ा सर्व व्यापक निरंकार हर थां ते समोया। निरंकार शब्द भी वरत्या। फिर एक शब्द महाराज जी ने कल भाई साहब ने बचन मंगल च कीता, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। निरंकार भी क्या, वाह वाह बाणी निरंकार है। इत्थे शब्द गुरु जी ने क्या, बाणी गुरु, गुरु है बाणी। फिर बेनती, ये अमृत बचन गुरु ने, गुरु बचन है, सतगुर बचन, बचन है सतगुर पादर मुक्त जनाब। महाराज कहते ये बचन बाणी गुरु, गुरु है बाणी, ते अगला विच बाणी अमृत सारे। चलो अर्थां संबंधी कभी दावा नहीं हुंदा। रात भी असी एक जगह विचार कर रहे सन, सियाणप इहदे च हुंदी है कि अर्थ करने वाला निम्रता से जो अर्थ करता है, वो कभी भी अपने अर्थां का दावा पेश नहीं करता। जो मैं अर्थ कर दिता बस यही है, इस तो अगे कोई नहीं। आप सबनों पता है गुरु ग्रंथ साहिब का आपने पाठ किया, बहुत शब्द ऐसे हैं जिहड़े प्रतीक रूप च वरते ने ते व्याख्याकारां ने अपनी बुद्धि अनुसार उहदे अर्थ कीते। जिवें एक शब्द है महाराज जी का, सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दखीता। कोश विच तां इहदे अर्थ जदों पढ़ांगे बिरती अर्थ करेगी, कोश विच इहदे अर्थ सिंह दे अर्थ शेर,
बिलाई दा अर्थ है बिल्ली, तृण दा अर्थ है तिनका ते मेर दा अर्थ है पहाड़। अखरी अर्थ अक्षर दे अर्थ इन्ने होणगे कि शेर जिहड़ा सी वो बिल्ली बन गया ते जिहड़ा एक तिनका सी तीला सी वो पहाड़ बन गया। हुण इस तो अगे फिर सानू अखरी अर्थ तक सीमित रहांगे, अगले दी समझ नहीं पैनी। इहदे विचों फिर लक्षणा बिरती लई अर्थ होणगे भी जिन्हां नूं वरतिया है। जिहड़े उदाहरण लईए इन्हां दी बिरती की है। सिंह दी बिरती इत्थे हंसियारी बिरती है, बिल्ली दी बिरती निमरता वाली बिरती है। हालांकि साडे आम अखान विच कहने छड्डो ये शेर नहीं तां बिल्ली बन गया है, पर याद रखियो इत्थे गुण है बिल्ली, इत्थे निमरता है कि जिहड़ा हंकार शेर की बिरती वर्गा हिंसा करदा सी, धक्का करदा सी, जोर करदा सी, जुल्म करदा सी, मेरे दाता तू मेहर कीती वो बिल्ली की तरह निमरता विचार। अगे तृण तिनका, थोड़ी जी हवा चले तो तिनके उठते हैं। आपको पता है कि देखदे गली किन्ने कुछ तीले उठते जाते, पर यह भी तो सानू ये लक्षण भी पता लगेगा। तीले नूं हवा मिले वो खिंड जाता है, एक जगह नहीं टिकता। इसका मतलब जेड़ा मन तीले की तरह जेड़ी वासना की हवा होंदी सी उधर दौड़ पैंदा सी, अज गुरु ने मेहर की पहाड़ की तरह अडोल हो गया। मैं अर्थ किते अखरी अर्थ तो अगे सानू अर्थ करने पर जिवें एक बचन असीं होर लेने महाराज का एक बचन होंदा है, पहली करूप कुजात कुलखनी सौरह पई है बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उधर धड़ी भली सरी, मुई मेरी पहली बनी, जुग जुग जीवै मेरी अब की धड़ी। मैं एक बेनती करा, हिस्टरी नूं पढ़ांगे ते ये अर्थ बिठ नहीं बहेगा। अपने ते झुका रहे ने कबीर साहब का शब्द है कि परमात्मा तू बहुत चंगा कीता, जिस इस्त्री नूं मैं पहला विआह के लियांदा सी, बरी विआही सी, ओदी मौत हो गई। क्यों जी? कहने ओदा फेस करूप सी, चेहरा नहीं सी चंगा, ओदे लक्षण सी नहीं सन चंगे, वो सौरे घर विच भी इज्जत नहीं पा सकी, वो पेके घर विच भी इज्जत ना पा सकी। हुण जे असीं की हिस्टरी च लभीए कबीर साहब दीयां 2 शादियां कही, इत्थे भी सानूं बिरती दे अर्थ करने पैण। ये अर्थ कि वो मत वो सोची ਜਿਹੜੀ गुरु तो बिना सी मनुखताई सी, वो करूपता सी, वो कुलखनी सी, ओनू ना लोक विच थां सी, इस पेके कर ते ना सौरे कर थां सी। कहने चंगा होया जिदन दी ये मर गई, हुण स्वरूप आई, सुजान आई, सुलखनी आई, मैं ओनू अपने उदर दर्द ढिड हुंदा पेट, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अर्थ करांगे फिर केवल पेट विच नहीं, ਜਿਹੜੀ गुरु ने ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ, इबादत वाली बंदगी वाली बुद्धि ਦਿੱਤੀ, मैनू अपने अंदर टिका लिया ते बेनती करना दाता इस मत की कभी मौत ना हो। फिर अर्थ करा जी देखो, ये बड़े शब्द ऐसे आप जिन्होंने मिलणगे बाणी विचों पाठ करते हैं। फिर भी अर्थ है कि अर्थ विच कभी भी दावा नहीं होंदा। मैं एक बार बेनती की सी, कथा करते हैं सतगुरु साहिबान दे वेले आप सब नूं पता संपूर्ण टीका किसे दी लिखती रूप में साडे कोल टीका ने। जे टीकाकारी शुरू हुंदी है तो सब तो पहला चलो शब्द नूं काल रूप विच व्याख्या करदे कुछ शब्दां दी, वो भाई गुरदास साहिब जी, मैं काल रूप क्या उन्हां दी एक बिरत ने, उन्हां दीयां 12 दीयां पौड़ियां, उंज शब्द नूं सब तो पहला खोलण दा टीका जिन्हें कीता वो मनोहर दास ने किया, बाबे पिरथीए दे बेटे मेहरवान ने किया, क्योंकि वो विद्वान बहुत से। उन्हें गुरु साहब जी के शब्दों के कई अर्थ जिहड़े ने खोले ने मेहरवान, उन्हें टीका किया। उन्हें मैं विनती करांगा जिहड़े, क्योंकि आप सैट पाठ करने वाले बैठे हो सके, अर्थों का जो शौक रखने हैं, ये अर्थ प्रणाली जिहड़ी है इहनूं जे सारी पढ़नी होवे, गुरु साहब तो लैके अज तक अर्थां की की परंपरा है। एक 600 पन्ने की किताब है गुरबाणी दी व्याख्या प्रणाली, डॉक्टर तारण सिंह उन्होंने लिखी है। तो उस किताब में उन्होंने बकायदा गुरु काल तो लैके प्रोफैसर साहिब सिंह जी तक
उन्हां सारियां प्रणालियां की व्याख्या की है। गुरु प्रणाली की, भाई प्रणाली की, ज्ञानी प्रणाली की, निर्मले प्रणाली की, उदासी प्रणाली की, सिंह सभा प्रणाली की, क्योंकि सिंह सभा वेले भी अर्थां विच बड़ी वड्डी करवट आई है। फिर भी मैं बेनती करांगा कि गुरु काल विच गुरु साहिबान कथा करन दा सानूं वेद मिलदा है इतिहास विचों। एक बार मैं अर्ज की, गुरु हरगोबिंद साहब जदों कश्मीर गए ना जी, तो महाराज जी ने जपजी साहब की कथा की रस्ते सिखा ने बेनती की, सच्चे बादशाह आप जपजी साहब की कथा करो। हजूर ने कथा की। जिस दिन कथा का भोग पिया, जपजी साहब के अर्थ मुकम्मल हुए, तो संगत ने खत जोड़ बेनती की, सच्चे बादशाह आप जी का शुकराना, आप जी ने साडी बेनती सुन के अर्थ किए। उत्थे महाराज के बचन सुनने वाले महाराज निम्रता सहित शब्द वरत्या, बहुत श्रीमुख वचन पखानो। इसका मतलब फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी बोले, अर्थ जाहे गुरु नानक जान, कहते सी बोल दिते। फिर ये अर्थ धन गुरु नानक साहब महाराज जान। मैं फिर उस विषय पर आउन लगा जी गल आप शुरू की कल। मेरी बेनती है, ये बाणी गुरु, इतों आप निकले सा विचार। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, सतगुरु शब्द है, शब्द सतगुरु है, विच बाणी अमृत सारे, सारे का अर्थ संभाले। जिहड़ा इनू चंगी तरह सांभ लै, हुण सारे का अर्थ टोटल भी हुंदा है, पर इत्थे सारे का अर्थ संभाले। जिन्हों कहते जे को खावे जे को पहुंचाइए है सारे, मर जे शब्द सार। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। जेड़ा इस बाणी विच पै हुए नाम अमृत नूं, उपदेश अमृत नूं सांभ लै। अगे महाराज किवें सांभे? सवाल है किवें सांभे? फिर गुरु जी कहते आ गुर बाणी कहे, पाठ वखरा वखरा है। गुरु जी बाणी आखदे ने, गुरु जी बाणी रसना तो बोलते ते सारे की सेवक जन मन है। यह है संभाल कि गुरु मुख तो बाणी बोलते ने, सेवक उस शब्द नूं, उस बाणी नूं हुज्जत तो बिना, तर्क तो बिना सच एवे मस्तक टेक के ओनू स्वीकार कर ले। ते जे सिखा तू बाणी विच नाम अमृत सारेगा, संभालेगा, ते गुरु तेनू भव सागर तो पार करता है। गुरु रामदास जी का बचन है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे, सेवक जन माने। अगे फिर क्या प्रमाण नहीं, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरु ओनू प्रतख भव सागर तो पार करता। कल जदों असीं समाप्ति की, उस वक्त असीं फुने विचों सतगुरां दा वचन लिया सी, आप सब नूं पता है। ते उस वक्त फुने विचों महाराज जी ने उत्थे बख्शिश की। मैं आपनूं अर्ज कीती सी, उत्थे दो शब्द आए सन, चित्तै चित्त समाए तां होवै रंग कण। दो बारी शब्द आया चित्त, एक चित्त है, एक चित्त। आप जी दे उस लड़ी नूं असल च की है। कल मैं बड़ी सरल, क्योंकि उदों थोड़ी जी शुरू हो गई सी, एकाग्रता भंग जी हो रही सी, मैं तां ही रिपीट कर रहा। मैं आपनूं अर्ज कीती सी, इस मनुखी देह विच जिस नाल साडा चित्त जुड़िया है ना, वो शरीरक तौर पर साडे तो दूर भी होवे, उस बॉडी ते, उस देह ते जो कुछ वापरेगा वो साडे चित्त नूं हर हालत विच प्रभावित करेगा। पर शर्त जिहदे नाल चित्त जुड़िया हो, वो किते भी बैठा होवे, ओदा दुख ते ओदा सुख साडे चित्त नूं प्रभावित करेगा। एक मां इस देश च बैठी, ओदा बच्चा, ओदे पुत्र जां ओदी बेटी, वो 7 समुंदर पार किसी होर मुल्क विच, ओदा चित्त हर वक्त अपने बच्चे नाल जुड़े। पर जदों उस बच्चे उत्ते शरीरक तौर पर कोई खेद, कोई रुकावट, कोई मुसीबत, कोई दुख आएगा, बच्चा पीड़ित है दुख नाल, ते मां नूं रात नींद नहीं पैंदी, ओनूं भुख नहीं लगदी। क्यों? क्योंकि जिहदे नाल ओदा चित्त जुड़िया है, ओदे दुख ने इहदे चित्त उत्ते भी प्रभाव पा दिता। दूर बैठा भी ओदा दुख ओदे ते असर करे। फिर बेनती है, जे किसी औगणा वाले नाल चित्त जुड़िया है,
ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਪਾਠ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਂਗੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੱਚਾਪਨ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਤਕ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਾਸ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਆਸਾ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, मैं ये गल करनी चाहना। ये अभ्यास है। हमारी का लफ्जी अर्थ की साडी प्यारी, अत की प्यारी, अत की अमोलक वस्तु शब्द वरता ला, अमोलक को तरीका नहीं, सब तो वध जिन्हों मैं मुहब्बत करना, सब तो वध जिन्हों प्यार करना, हमारी प्यारी अमृत धारी। धारी का अर्थ धारा, धारण करना भी है, धारी का अर्थ धारा, प्रवाह होना। हमारी प्यारी ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਮਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਤਕਾਰ ਸੇ ਚਪਲਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਚਾਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
इन्नी कृपा की अख झमकन जितना समा भी इस धुर की बाणी नूं मेरे मन तो दूर नहीं होने देता। कैसा अभ्यास है। फिर इस बंदी खमारी प्यारी अमृत धारी, अमृत नाल भरपूर अमृत धारण किया है। गुर निमख ना मन ते टारी दे। गुरु जी ने कृपा की अख झमकन जितना समा मन तो बाणी नूं दूर ही नहीं किया। जी महाराज जे मन तो दूर नहीं किया फिर तुहाडा तजर्बा की, क्योंकि तुहाडी तां अभ्यास इन्ना इहदी बख्शिश। मालिक ने अगे सुन दर्शन परसन सरसन हरसन वाहिगुरु इतों वध मेरा ख्याल और केड़ा प्रमाण असी बाणी बारे कहां। महाराज ने हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनमुख ना मनते टारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन। चार शब्द ने दर्शन परसन सरसन हरसन। अगला वचन रंग रंगी करतारी। वाहिगुरु महाराज कहते अमृत धारी है बाणी, मेरी सब तो अमोलक वस्तु है बाणी। आम तौर पर बंदा अपनी जिंद नूं बचाने लई यतन करता है, पर याद रखो गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बिठाए गए उन्हां विचों एक ये भी सी कि साडी मर्जी दे शब्द अपने ग्रंथ भी दर्ज कर दिओ तां मौत की सजा नहीं होवे। यही सी ना चार भगत जिन्हों कहने सो काल शाह हुसैन पीलू शजू आए, पर गुरु साहब ने इस बाणी विच उन्हां दी शमूलियत नहीं खोल दी। महाराज कहते दर्शन परसन सरसन करतन, दर्शन करना उस तो बाद बाणी परसन छूना। पहला दर्शन फिर परसन फिर सरसन, रस सहित रस में हो जाना। हर संदर्भ से खुशी खेड़ा आनंद। महाराज कहने भाई सिखो इस बाणी का अभ्यास करो, ये दर्शन कीतियां ये स्पर्श कर दी है। दर्शन परसन सरसन अंदर नूं रस देती है। हरसन सारी जिंदगी सोग बतीत करने वाले बाणी सोग नूं मिटा के खेड़ा बचदी है। थोड़ा जिन्हों देखिए भी दर्शन किवें। कल असीं पढ़िया सी अरदास दा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दात उन गुरमुखों साचे वे कि परमात्मा ने जिहड़े सानू ज्ञान इंद्रे दिते ने ना, इहदा मतलब भी ये ज्ञान नूं अंदर लैके जाते। वो भावें अज्ञानता का ज्ञान नहीं होवे, अज्ञानता का भी तो ज्ञान हुंदा है ना, पर ये इंद्रे लैके जाते। इन्हूं थोड़ा जिहा शरीरक तौर पर असीं सुणीए। एक है दर्शन अखां नाल देखना। असीं देखने बाणी जिन्नी को समझ पई चार तरीकों नाल साडे धुर अंदर जाती है। पहला तरीका बाणी अंदर जाण दा साडीआं अखां, दूजा तरीका कान, तीजा तरीका है जीव ते चौथा तरीका है साडी स्किन चमड़ी। ये दर्शन च आवेगी सारी गल, ये परसन विच आवेगी। आप जी नूं परमात्मा ने सानू नेत्र दिते, असी अखां नाल अखरां दी पहचान की। चलो गुरमुखी पढ़ी, फिर सानू शब्द जोड़ सिखाया, सानू मुहारनी सिखाई, शब्द जोड़ सिखाया, असी पाठ करने। आप जी देखो जिस गुटका साहब तो आप जी रोज पाठ करते, रोज नितनेम करते हो, पोथी साहब तो पाठ करते हो, तो देखो कि जदों वो पाठ कंठ हो जाता है कि उदों बाद गुटका चला जाता है, बाहर मुखी गुटका छुट जाएगा। पर याद रखो जदों आप अखां बंद करके पाठ करोगे, असलीयत कई बारी उस गुटके दे पेज दी ओदे अंग दी झलक पैगी अंदर। इस तरह हुंदा उस जिस थां तो जिस गुटके तो आप चेते किया हुंदा है, उस गुटके दे अखर जां उस कागज दे जिहड़े अखर ने वो साडे धुर अंदर गए हुंदे आ। देख देख के वो शब्द अंदर चला जाता है। गुरमुखो एक तां है इस अखां दे ज्ञान इंद्र राही दर्शन करके बाणी नूं अंदर लैके जाना। हुण अखां राही स्पर्शता मिलती। फिर सुनो अखां नूं असीं देखिया, कोई चीज़ देखांगे वो हर हालत में जे ध्यान नाल देखांगे वो छूण तो बिना रह सकदी नहीं। हाथ ना भावें स्पर्श ना करे, एक बहुत सुंदर नज़ारा होवे बाहरमुखी कुदरत का जां प्रकृति का, असीं उहनूं ध्यान नाल देखने। आप जी अखां भर के देखो, खिड़े कोई फुल नूं देखो, बगीचे में जाके
कई तरह के रंग बिरंगे फुल देखो, फुल दूजे दिन झड़ जाएगा, पर जो कुछ अखां ने देखा वो अंदर नूं छू के समा जाएगा। मैं थोड़ी जी अर्ज नूं ध्यान आप जी सुनियो। दर्शन सब तो पहला अखां निरार्थ नहीं, जिहड़ा कहना दर्शन देख जीवा गुर तेरा। चंगा भी देखा हुआ स्पर्श करता है ते मंदा भी देखा हुआ स्पर्श करता है। इसे करके गुरु ने कहा जिन्हां दिसंदड़ियां दुर्मत बन जाए, क्योंकि वो स्पर्श करेंगे तो भैड़ी मत का नाश होगा। जिन्हां दिसंदड़ियां दुर्मत बन जाए, मित्र असाडे सही। मेरे मित्र वो ने जिन्होंने देख के अंदर छू पैदा हो जाए, स्पर्श कर जाए, उन्होंने देखा अंदर से भैड़ी मत का नाश हो गया, दुर्मत चली गई। एक बंदे एक चीज़ा और रब ने पैदा कीतियां ने जिन्हों देखदियां सार अंदर वासना की मत पैदा हो जाए, छूंदियां नहीं। तो अज मैं वाहिगुरू जी महाराज जूरी च बेनती करांगा, 83% बंदे दी अंदर दी अग इहदियां अखां ने लाई हुई है। 83% अग है। 14% कन काम करते हैं, 3% के जीव काम करते हैं। गुरु साहब ने पहला शब्द बाणी के अभ्यास लिए दर्शन वरते। मैं आपको फिर बेनती करांगा, एक दर्शन है जो कुछ अखां नाल देखने वो तुर अंदर जाता है तो वो साडे कॉन्शियस माइंड विचों सब कॉन्शियस में चला जाता है। कि कई बारी बंदे दियां अखां बंद हो जान, मरण किनारे पिया हुए, सब कॉन्शियस विचों मूर्तां उठदियां ने, रौला पा के कहंदा फलाना बंदा मैनूं मारन आउंदा पिया, क्योंकि वो दर्शन अंदर छू गया ना, वो अंदर पिया हुआ है। मैं फिर आपको बेनती करांगा जी, अखां राहीं असीं देखने शब्द नूं, ये सच्ची मुच्ची अखां सकार दियां हुंदियां। अखां नाल देखने गुरमुख प्यारियां नूं साडा अंदर धुर खुश हुंदा है। इसे करके गुरु ने अखां दे कंसैप्ट ते बहुत जोर दिता। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल। दीदार का की मोल है? महापुरखा ने गुरु साहब जी की बाणी विच बाणी के उच्चारण करते हैं, अखां राहीं दी जिहड़ी ठंड पैंदी है उसका जिक्र किया, जिवें सोए सुनंदड़ी, ये भी स्पर्शता है। अगे मैं बेनती करांगा, पहली मैं गल अर्ज कर रहा, दर्शन अखां राहीं। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, कन्ना ने सुनिया अंदर नूं छू गया। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंथ जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, अगे गुर दर्शन देखने। महाराज कहने सब तो पहला दर्शन और अखां राहीं अंदर प्रवेश कर दिया। ये अखर साडे धुर अंदर चले जाते, जिन्ना मर्जी कोई बंदा कहे, मैं बेनती करांगा जिस थां तो शब्द जबानी कंठ कीता है वो चीज़ वो गुटका पोथी साहिब विरध होकर संस्कार भी हो जाए, पर अंदर गुटका नहीं संस्कार कभी हुंदा, अखां अंदर रह जाए। दूसरा तरीका, ये तरीका बाणी अंदर जाता। आप जी देखो, कई बार आप जी बोल के पाठ नहीं करते, गुटका साहब लिया अखां ना कर दे कि अखां जीव नहीं बनिया उदों, भावें साड़ी सुरत पाठ कर रही है, सुरत साड़ी पढ़ तो सुरत ही रही है ना, अंदर जी कॉन्शियस कह लो, पर अखां का बड़ा बड़ा रोल है। गुरु जी कहते सब तो पहला अखां राहीं अंदर स्पर्श करता। दूजी बेनती, कन्ना राहीं शब्द अंदर जाता, जिन्हों अखर की पहचान नहीं, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ अंदर स्पर्श करेगा शब्द। तो कई ऐसे सज्जन ने जिन्होंने बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द जोड़ की बिल्कुल समझ लें। मैनूं याद है साडे पिंडां च बजुर्ग नहीं सन पढ़े, पर वो एक गल कहंदे हुंदे सन। मैनूं याद है साडे पिंडां च जो सवेरे अखंड पाठ साहिब किसी ने रखा होना, तो ये कहना भी जदों कबीर साहिब के श्लोक आउण ते पाठी सुरीला लाओ, कोई फरीद के श्लोक कोई सुरीला पाठी लाओ, नौवें पातशाह के श्लोक कोई चंगा पाठी लाओ। तो बिल्कुल कोरे अनपढ़ उन्होंने कन्ना नाल सुनना, सुन सुन के अखर की पहचान नहीं, उन्होंने शब्द की कोई पहचान नहीं, पर कन नाल सुन सुन के बाणी इन्नी को अंदर चली गई। तुसी श्लोक लेके कहो बापू जी पढ़ो, वो कहना मैं अनपढ़ हाँ, तुसी जबानी श्लोक पढ़ो, वो 2 श्लोक अगले नाल पढ़ जाएगा। इसका मतलब है शब्द कन्ना भी अंदर स्पर्श कर गया। सच ये कन्ना नाल भी चंगा स्पर्श करता है, तो कन्ना नाल मंदा भी करता है।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਤੜਫਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ 5 ਨੇ, ਪਰ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜੀਭ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਨੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਨੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਨੌ ਪਠਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਸੁੱਕਦਾ, ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਵੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੰਕੀਰਤਨ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਮ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿੱਕਾਪਣ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਰੋਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਲੇਰੀਏ ਬੁਖਾਰ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਗੱਲਾਂ, 3 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ, ਸੇ ਨੈਣ ਵਿਹਾਲੇ, ਉੱਥੇ 3 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਵਿਹਾਲਿਆ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ, ਰਸਨਾ ਜਪਨ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟਿਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਜਬ ਵਿਸਰੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਿਐ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ 3 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਕੰਨ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਛੂਹ ਕਰ ਛੂਹ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਰਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਈ।
वो न्याणा थोड़ा है। जे न्याणा है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਪਰ 10 ਪਾਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੁਰਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਰਨੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਫਿੱਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਲ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਡੱਬੀ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਤੀਲੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੀਲੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾੜੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੜੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੈ ਸਕੀਨ ਹੈ, ਤੁਚਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੰਨ ਦਾ, ਜੀਭ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਚਿੱਤਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜ ਸੁਹਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੰਦਵਾਲ ਗਨਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ,
इस कंन के सुराग में शब्द का संचार भी करने की शक्ति रखी है। केवल उन्हें सकेली चमड़ी उत्ते ढक नहीं दी हड्डी, इस चमड़ी में भी उन्हें एक चीज रखी, जो चीज स्पर्श करती सानू पता लगता। सुत्या मैं आपको बेनती करा, स्पर्शता नाल भी ज्ञान जान जाता, तत्ते ठंडे का हवा का स्पर्शता है ना। स्पर्शता सब तो वध वासना पैदा करती, ते साडे पंजां ज्ञान इंद्रियां विचों सब तो वड्डे आकार वाला ज्ञान इंद्रा साडी त्वचा है। पंजां बाकी चार तो निक्के निक्के है। ये पूरा जी पोटे तो लैके सिर तक सारी बॉडी इस ज्ञान इंद्रिय नाल ढकी पई है। गुरमुखो बंदियां ने खोज की, सच ये वे कि चमड़ी नाल छू छू के भी बाणी अंदर चली जाए। जिन्हां बंदियां ने कदी भी अखां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन नहीं कीते, कदी नहीं कीते, जमांदरू विचारे जोत चली गई। रब ने इन्नी कृपा की, अखां तो बिना वो हजारां शब्द जबानी चेते कर बैठे। बरेली लिपि दा ये ज्ञान नहीं अंदर जा रहा, ये भी तो स्पर्शता है। ते आप विच में भाई रघविंदर सिंह कीर्तन करते, अजे वाहिगुरू की कृपा है भाई गुरवेज सिंह जी होनी, मैं अक्सर उन्होंने जिक्र करना हूँ, क्योंकि असी जान तो बाद असी कहने मुर्दे की पूजा आप पूजने, जान तो बाद कहेंगे भाई साहब चार गुण, भाई साहब चौगुण। सच्ची मुची मालिक की उन्होंने इन्नी को मेहर है, 8 साल की उम्र च उन्होंने नेत्र चले गए। भाई वीर सिंह उन्होंने शू जदन भाई वीर सिंह चलाना किया है, तो भाई गुरवेज सिंह कहने उस उन्होंने बॉडी कोल मैं साइड से बैठ के कीर्तन किया, बच्चा सा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन नहीं किए अखां नाल, बरेल लिपि राही जो आसा दी वार उन्होंने ड्यूटी होंदी सी, आपको पता सुन वालिया उन्होंने नेम सी कि जदों आसा की वार की सेवा उन्होंने एक नवा शब्द जबानी चेते करके जाना ही जाना है। उस शब्द के अंदर चला गया। फिर देखो इन्नी बख्शिश वरती कि उन्होंने पहला सुखमनी साहिब लिखी, बरेल लिपि आसा की वार लिखी। इतू वड्डी बख्शीश की होगी जिन्हें अखां नाल एक ओंकार भी नहीं देखा, उन्होंने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब बरेल लिपि दे विच लिख दिता। मैं इस करके आपको बेनती कर लगा कि ये जिहड़ी स्पर्शता है ना, दर्शन परशन, ये बहुत डूंगी अर्थ है। ये कन्नां ने स्पर्श करता है, ये अखां ने स्पर्श करता है, ये जबान ने स्पर्श करता है, ये स्किन ने स्पर्श करता है। जिन्होंने स्पर्श कर जाए लग जाए नाल इतने स्पर्श के ते गुरु जी ने शब्द वरत्या, इत तन लग गए बाणियां लग जाए। जिन्होंने मैं परख किते, जे को भुंचै पच जाए, जे इनू बाणी लग जाए। गुरु जी कहने हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमक ना मानते तारी। गुरु जी ने कभी नहीं मेरे मन तो बाणी दूर जान दी। तो देखो गुरु अर्जुन देव की कृपालता, जिस वक्त सतगुरां ने पहला प्रकाश किया, आप सारे मनाते हो, तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने आवाज़ा दिया, चलो जोड़ा हम शब्द हुक्मनामा असी कहने हैं, ये शब्द काफ़ी सब्र करता करता हुक्मनामे तक पहुँचा। पहला लफ्ज़ सिर्फ आवाज़ा ते वाक सी, हुक्मनामा नहीं सी पहला शब्द। साडे इतिहास में ये बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ देवो आवाज़ सुने सकता आवाज़ा। रतन सिंह भंगू लिखता, पंथ प्रकाश महताब सिंह का पोता, दई गुरु ग्रंथ आवाज सो करो वो हमरे काज। आवाज पिंडा कहते सन, जदों बाबा जी ने आवाजा दिता उदों उठ पिया, हुक्म सी ना। फिर आवाजा शब्द वाक बन गया, वाक तो मुख वाक बन गया। हुण ज़्यादातर संगत जी हुक्मनामा शब्द वरती। वैसे नामा दा पत्तर चिट्ठी, जिवें जफरनामा चिट्ठ दी चिट्ठी, चलो असी शब्द वरतने हुक्मनामा है। गुरु अर्जुन साहब बाणी के उच्चारण करता, बाणी के बोझ ने, पर जिस वक्त प्रथम प्रकाश किया गया, जेड़ा शब्द हुक्म विच आया, संतां के कारज आप खलोया, वो शब्द गुरु अर्जुन देव का उच्चारण किया गया। भावें उस शरीर राही शब्द बाहर आया,
पर शब्द का उच्चारण करता चौंकड़ा मार के ढोलकी बाणी को सुन रहा है। तो उन्होंने कहा माध्यम मेरा शरीर है पर शब्द धुलता है। गुरु जी ने कहा हमारी प्यारी अमृत धारी गुरमुख मन के तारी दे दर्शन परसन छू जाए बाणी अंदर सरसन अंदर रस पैदा कर देगी, रस में हो जाएगा अंदर हर्षण। इस बाणी च बरकत तेरी तेरे सारे दुखों का खात्मा करता है। इसमें फिर ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो, अभ्यास कीते हुण जे कहिए भी साडा अंदर खुणे भरपूर हो जाए। मैं फिर बेनती करांगा जदों कि ना किरपा जी किरपा किवें होवे। मैं कल भी कहा जिहड़ा बंदा नितनेमी हो गया सैड पाठ करन लग पिया गुरु के शब्द से भरोसा करन लग पिया वो ये गल ज़हन च लैके चले कि गुरु ने मेहर कर दी है, हम होमे च ना जाए। फिर भी सी कि महाराज कदों किरपा करेगा। मैं प्यारिओ जिहड़े किरपा तो वांझे रहिंदे ने जगजीत नहीं कदी पढ़दे। ये किरपा है, ये बख्शिश है। बख्शिश तो बिना की कर सकते किसी, पर जे असीं रोज अभ्यास करांगे ते नाल बिरती करांगे, फिर बिरती अभ्यास रोज बिरती ते एक दिन अभ्यास करदियां इन्नी बख्शिश वरतेगी कि पता ही नहीं केड़ी घड़ी शब्द विच इन्ना को अंदर जुड़ेगा जो कोई शब्द विचों सिख दे अंदर आ जाएगा। भाई साहब की एक रचना सी लेने सौखा समझ पै जाए। भाई गुरदास साहब जी उन्हें पाठ बारे एक वचन किया, कहने जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत कबू कै जवारा में परत जर जाए, जैसे खग दिन प्रत चोक चुग आवे उठ काऊ दिन फांसी फांसे बौर ना आए। ये अर्थ करने जैसे अल कमल कमल प्रत खोजै मित्र कबू कमल दल संपट समाये हैं, तैसे गुरबानी अवगान करत चित कबू मगन होए शब्द उड़ जाए। तीन प्रमाण दिते, अक्सर सारी बाणी च ही प्रमाण रिपीट होंदे ने। पहला वचन है जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत, जैसे दीप दीपत जिस तरह दीवा ते दीवे दी लो, दीवा बलदा ते ओदी लो जिहड़ी है जां दीवे दी बत्ती कह लो दी बजाय बत्ती सौखा लगेगा, लो तां चानन दा रूप हुंदी। जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत, हनेरे च कोई पतंगा नहीं, दीवा बलिया ते इक्को दम पतंगा दीवे नूं देख के आ पहुंचा जी। उन्हें परिक्रमा की, दीवे दे चार चुफेरे परिक्रमा करता रहा, अद्धा घंटा पौना घंटा परिक्रमा करके दीवा बुझिया वापस तुर गया। दूजे दिन दीवा फिर बलिया फिर आ गया। भाई साहब कहते ने वो अपना नेम नहीं टुटन देता। जदों दीवा बलदा है, दीवा बलदी देर पतंगा आके परिक्रमा करता है, वो चार चुफेरे इन्ना कू कि अग जो थोड़ा सेक लगता फिर पिछाड़ जाता है। पहले दिन नहीं चलता छिड़, जदों सेक लगा पिछा हो गया, फिर परिक्रमा करता, फिर नेड़े आउंदा, फिर परिक्रमा। कहते किन्ने क दिन आएगा तू नेम ना छड्डी। एक दिन दीवे की लाट विच इन्ना लोट पोट होया तू भुल ही गया, डिग गया, सच्ची मुच्ची खुद लो बन गया, लाट बन गया। भाई साहब कहते मेरी बेनती नूं ध्यान नाल सुनियो, तीन शब्द ने। मैं एक बार व्याख्या की, कई सज्जन होंदे मत्था टेकिया बिजनेस कर रहे हैं, मत्था टेकिया थले हुक्मनामा सुनिया परिक्रमा की तुर गए। भाई साहब कीर्तन कथा कर रहे, एक मिनट बैठे चले गए। मैं कहना उन्होंने भी ना कही भी तू क्यों इस तरह करना है, घट्टो घट पतंगे की तरह होंदा तो लिया है, खिचनी नहीं बनी, थोड़ी थोड़ी खिंच आउंदा है, परिक्रमा करता है फिर तुर जाता है। किन्ने कु दिन किसी दिन गुरु के शब्द ने अंदर नूं इन्नी कु खिंच पानी है, एक मिनट बैठने वाला 2-2 घंटे संगत में बैठ के कीर्तन सुनता, क्योंकि उन्हें शब्द प्रैक्टिस है, अभ्यास होगा। जिवें पतंगा अज चला जाए कल चला जाए, पर शर्त के नेम ना टुटे होगा। तो मैं फिर बेनती आपको करांगा, आप सूझवान बैठे हो, कोई शक नहीं, बाणी सोच के पढ़ो, विचार के पढ़ो, अर्थां समेत पढ़ो कहांगे, पर जिन्होंने सारे अर्थ आ गए उन्होंने सुर दूची हो गई नहीं। पढ़िए विचारिए, पर मैं फिर बेनती करांगा
कि जिंदगी च नेम ना कभी टुटन दिया जे। जिन्ना बंदियां दा नेम टुट गया उन्हां दा प्रेम बिल्कुल नहीं निभना। तेरा मन मन्ने ना मन्ने, जिन्नी मर्जी दुलत्तियां मारे, तू अपना नेम भावें मंजे ते लेट के करी नेम ना चले। ये अटैचमेंट तेरी बनी रहनी चाहिए। मैनू याद है एक बाबा गुरबख्श सिंह सन पटियाले वाले, एक कार सेवा वाले, एक कीर्तन करते सन, बंबे आते रहे, पता होना बजुर्गों उन्हों की मैं साखी बड़ी सुनिया। उन्होंने बजुर्ग इशारा कर रहे थे, उन्होंने दर्शन किए। इतने बंबे की घटना है। वो अपनी कीर्तन कथा दस दिया कि कोई सज्जन मिलिया, मैं उसका हवाला दिता क्योंकि मैं उन्होंने सुन के गल कर रहा, तो जिन्हों सुनिया उसका नाम नहीं लुकाना चाहिए। ये भी बेईमानी होंगी है, कमाई किसी भी हो ठप्पा अपना ला लेना, अपना मेल नहीं करना। उन्होंने सवाल किया इस बंबे जी नितनम जरूरी है? वो कहते बिल्कुल जरूरी है। रोज अभ्यास करना जरूरी है? वो कहते बिल्कुल जरूरी है। तो अगे सवाल करता कोई सज्जन, कहता जो एक बारी पढ़ लिया फिर की रोज रोज? उन्होंने निक्की निक्की जी कहानी बना के सुनाई। एक पुराण च नहीं है। मैं तां बेनती करी इहनूं कहानी के रूप च लियाओ, ये चीर फाड़ नहीं करनी। उन्होंने कहा जी कहानी ये सुनाई भी देवतियां की पूजा बंद हो गई। मैं फिर बेनती करांगा कि अपना सबजैक्ट असी देवान देव रब है, पर ये समझ ले बाणी च बड़े प्रमाण इसे रहे। देवतियां की पूजा बंद हो गई। उन्होंने कहा भी लोगों को पैसा बड़ा हो गया, ये कोई जग नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई नाम नहीं साडा लेता। तो यह भी सच जे दुख लागे राम पुकारा है। दुख वेले जिन्ना पुत्र ते दुख वेले असी भजने हाँ कि मेरी अरदास तुसी करो। चेते रखो दुखी बंदे की सुरत जिन्नी अरदास कर सकती दूजा नहीं कर सकता, क्योंकि दुखी बंदे की सुरत झटी हुई इस वेले। वो सिर्फ इको दे दुख ने उन्होंने एकाग्रता दी हुई, इको ही गल वो सामने। उन्होंने ये शब्द कह भी देवतियां ने कहा सारी पूजा नहीं कोई करता। वो कहते तरीका बड़ा सौखा, कहने की लोड़ नहीं, काल पा दो भुखे मरते दोबारा फिर सब कुछ कर दो। हुण काल किवें पे? उन्होंने कहा जी इंद्र देवता यदा काम है मीह पाना, तो इनू कह दो तू 12 साल मीह नहीं पैन दे। फिर मैं रिपीट करांगा, क्या उठ उठ देखो बपड़े किस मेघे हाथ किछ नाहे, जिन्हें मेघ उठाया तीसरा कौन। मैं फिर क्या मैं ये ना किसी कल को कट के कह दे भाई साहब तो इंद्र देवते मीह वसाना मनते। सिर्फ एक मैं उदाहरण तां रिपीट कर रहा। उन्होंने कहा जी तुसीं 12 साल मीह नहीं पैंदे। इंद्र पुछ लिया भी देवतियां दे साल के मनुखां दे? वो कहते मनुखां दे। वो कहते मैनू क्यों पता लगेगा बंदियां दे 12 साल लंघ गए? 12 साल मैं नहीं पाना, पर मेरे को टाइम टेबल किवें देखा? तो शिव जी उन्होंने कह दिता, कह लगे तू बेफिक्रा रहो, तुसी तुहानू टाइम की गिनती मिलती की लोड़ नहीं, जदों मैं संख बजावांगा तो उदों ही नहीं पाना। उन्होंने कहा जी 7 बचन। वो चलेगा अपनी अपनी कुड़ियां। बाबा गुरबख्श सिंह सुना रहे सनेथी, वो कहते हैं जो चले गए तो रस्ते में एक किसान खेती करने वाला हलवा रहे, उन्होंने हलवादियां वेख के पार्वती जी ने कहा शिवो इनू कह दो तू अपने बल्द घर ले जा, इन्नी गर्मी च तपिया बैठा, मीह तो पैने नहीं 12 साल, यदा तो भला हो जाए, बल्द भी बच जाए, ये भी गर्मी च बच्चे। चले गए कोल भी मैं तेरे नाल गल करनी है। वो कहता भी अजे मेरे बल्द चलते पे, तुसीं बाहर बह जाओ, वट ते बह जाओ, मैं हल वाला फिर गल करांगा। रोके ना चलना नहीं दोबारा छेती, आलसी हो जाएगी। वो जो हल वाह के आया, उन्हें कहा भी तेनों सिर्फ दसन लगे कली नूं, किसी नूं दसी ना 12 साल बारिश नहीं पैनी, नहीं पैना। वो कहते जी फिर कहते काल पैन वाला, सिर्फ तेनों दसिया रोज रोज बल्द ना लैके आ, 12 साल मीह नहीं पैना, की बीजेगा? वो सुन के कहता जी चलो जे 12 साल नहीं पेगा हाल तो मैं रोज वाँगा। उन्होंने क्या अड़ब होंदा, जो बारिश ही नहीं होनी तो काहदे जमीन वाणी है? वो कहता 12 साल बाद तो होगा ना। कहना हाँ उदों पेगा 12 साल। कहता 12 साल जे प्रैक्टिस ना की बल्दां नूं भी भुल जाना, मैनूं भी हाल भुल जाना, आवांगा रोज ही।
भावें अद्धी सियाड़ कट के जान पर मैं रोज खल वांगा किते भुल ना जान। ते नाल ही वो कहंदे ने पार्वती जी ने कहा शिवो एक बारी संख पूर के तुसी देख लो किते भुल ना जाए। वो कहंदे नाल संख पूरिया इंद्र नूं लगा भी टाइम मुक गया नाल ही बारिश हो। उन्होंने समझाने का तरीका मैं तां कहा भी मैनूं तां लगा वो कहंदे ने नेम दा परण कर लवो ते 12 साल का काल भी 12 घंटिया पहला कटिया जाता है। अपनी जिंदगी का नेम ना टुटन दिया जे। याद रखो बारिश किसी घड़ी नहीं हो सकती, अभ्यास नहीं छड़ना पानी। मैं ताकि मैं कभी इस तरह घटना सुनाई नहीं पर मेरे मन से गल समझ पै जाए ना कि रोचक बनाती ने। जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत कबू के ज्वारा में परत जर जाए है। जैसे खग दिन प्रत चोग चुग आवे उड़। पंछी उड़िया चोगा चुगया वापस आ गया, खुश न फिर आ गया। किन्ने दिन चोगा चुग के आएगा, एक दिन मालिक ने जाल च पकड़ लिया। जैसे खग दिन प्रत चोग चुग आवे उड़। काहू दिन फांसी फांसे बौर ना आए है। रोज उड़न वाला पंछी जितन जाल विच फस गया उन्हें दोबारा वापस नहीं आना। ये मनवा किन्ने दिन उडेगा तू लंगर दे बहाने भावें चोगा चुगन जा पर चेते रखी करना शब्द पै गया। एक दिन लंगर च बैठा होया बंदा भी शब्द के जाल विच फस जाता। कितनी वड्डी गल भाई सब पॉजिटिव कह रहे नैगेटिव नहीं कह रहे। मेरे वर्गा कहता लंगर जाके तुर के तुरा कोई फायदा नहीं। वो कहने बाणी की खिच तुसीं देखो जे चोगा चुगन गया होया पंछी जाल विच आ जाता है ते गुरमुखो नेम नहीं छड्डदा। इत्थे जाल का नैगेटिव लेना मर गया। ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा मन आप खुदरापन करके उड़ारियां मारदा गुरने दियां ते रोज गुरु दर से चला जाए प्यारिओ। एक दिन गुरु अपने शब्द जाल विच नूं पा लैंदा है। शिकारी दे जाल च फसिया पंछी मर जाता है, शब्द के जाल विच पिया होया सदा नहीं जी जाता। इहनूं वासना नहीं मार सकती। पहली दीवे की उदाहरण पतंगे की, दूजी पंछी की। तीसरा भाई साहब जी ने कहा जैसे आल कमल कमल प्रत खोजै नित। आल अब भवरा जी कमल का फुल खिड़िया को जाता सूरज चढ़िया खिड़िया वो परिक्रमा की रस लिया मकरंद चूसी वापस आ गया। दूजे दिन फिर गया, तीजे दिन फिर गया, थोड़ा थोड़ा चखदा वापस आ गया। हुण एक दिन इहो जिहा रस च मगन होया उन्होंने उड़ने भुल गया, बह गया, उड़ना भुल गया। उन्होंने उड़ना भुलिया उधरों सूरज अस्तों लगा, कमल ने अपने आप को बंद कर दिया। कहने वो वेखो अभ्यास ये रोज आउंदा सी उड़ जांदा सी, अज उड़ना भुल गया, राह चला गया। कमल के फुल ने उन्होंने अपने पंखड़ियां विच घुट लिया, अपने डब्बे च बन लिया। कहने लगे सिखा तू रोज बाणी पढ़ी, रस थोड़ा आवे वध आवे तेरे मन नूं, पर याद रखी एक दिन रस च इन्ना क मगन होवेगा तेनू फुरने करने भुल जाएंगे तो गुरु के शब्द भी समा जाए। अभ्यास बहुत जरूरी है। मतलब उस वक्त जोर दिता जा रहा है पाठ से। कवित पूरा पढ़ देना जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होट कबू के ज्वारा में परत जर जाए है। जैसे खग दिन प्रत चोग चुग आवे उड़। कऊ दिन फांसी फांसे बौर ना आए है। जैसे अल कमल कमल प्रत खोजै नित। कबू कमल दल संपड़ समाये है। तैसे गुरबानी अवगाहन करत चित। इसे तरह जिवें तीन उदाहरण इसे तरह जिहदा चित बाणी का रोज अभ्यास करे, रोज पाठ करे, तैसे गुरबानी अवगाहन करत चित। कबू मगन होवे भुल गया हुण फुरना। ते उंज मैं फिर भी तुहानूं बेनती करा जिन्ने भी सवाल सूल असीं चुकी फिरदे हां ना ये सिर्फ अंदर दे खड़ा विचों निकलेगा। जिदन गुरु ने शब्द का रस दे दिता पहली गल बंदे का मुंह बंद हो जाता। किनू पुछन चलिया केड़े सवाल पुछन चले। सिप्पी पानी ते तरदी है जी समुंदर तो गए ओदा मुंह खुला नूं खाट नाल पकड़ के घुटोगे मुंह नहीं बंद होगा टुट जाएगी। जदों अरशां तो बूंद दिखती है सिप्पी का मुंह अपने आप बंद हो जाता है। बस यही है कि गुरु शब्द की धुर अंदर बूंद चली है। तैसे गुरबानी अवगान करत चित। कबू मगन हवे शब्द उर्जाए। मैं बेनती की सी शुरुआत हमारी प्यारी अमृत तारी
गुरनिमुख न मन ते टारी रे, दर्शन परसन स्पर्श कर दे छू जाता, ਇਹਦਾ फल मिलेगा सरसन रस है, हरसन अंदर का खेड़ा, दर्शन परसन सरसन हरसन। क्यों जी? रंग रंगी करतारी है, करतार दे प्रेम च रंगी हुई बाणी है। तू पूरे गुरु ग्रंथ साहिब चो एक शब्द कितों भी शुरू कर दे, चेते रखी हर शब्द विच प्रेम उडोलदा बाहर निकलदा पिया, उछलदा पिया प्रेम। गुरु साहिब कहने रंग रंगी करतारी दे। हुण अगला साडा सवाल एक उत्ते दस्या भी साडे मन चों नहीं जांदी, फिर ध्यान नाल सुनियो। गुरनिमुख ना मन दे, ਇਹਦੇ अर्थ ਇਹਦੇ गुरु जी ने साडे मन तो निमुख मात्र भी बाणी नूं दूर नहीं होण दित्ता। साडा प्रश्न जी सी बिजनेसमैन आ, कामकार आ जी, साडे कोल टाइम कोई नहीं, ਅਸੀਂ हर वेले किवें कर सकीए? गुरु जी कहंदे आ मेरे सीने चों निमुख भोलदी नहीं, तू 24 घंटिਆਂ चों निमुख चेते कर ले। सुनो शब्द उल्ट हो गया ना। हाँ सुनो, गुरु जी कहते गुर निमुख ना मन ते टारी रे, साडे मन तो निमुख मात्र भी बाणी कदी दूर नहीं हुई, पर तू निमुख मात्र नेड़े लाया। फिर सुनियो, जे मान लो 23.5 घंटे पौने 24 घंटे 23 घंटे 55 मिनट ला लो, तू 5 मिनट बाणी नूं किते नेड़े लाया, मैं तेनों लिख के दे देना कदी जमा दे घर नूं नहीं जाएगा। इस शब्द में फिर सुनो जी, हमारी प्यारी अमृतधारी गुरनिमुख न मन ते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी। अगे जी खिन रम, थोड़ा जा समय याद कर ले, पर आप थोड़ा क्या सच आप कहते मैं थोड़ा जा समा भी दूर नहीं जान देता। सानू इन्नी खोल दी क्यों? मैं तां अर्ज कीती जेड़ा थोड़े तो थोड़ा बंदा भी बाणी नाल जुड़े है, ओदे ते कदी तर्क ना करो, पता नहीं केड़ी घड़ी रब ने उहदे अंदर नूं भरपूर कर दिया। गुरु जी कहते खिन रम, रम नहीं रमना याद करना, तो खिन समा पाठ कर याद कर। गुर गम एक खिन खिन रोज पढ़ेगा तो तेरी गमता तेरी पहुंच गुरु तक हो जाएगी। खिन खिन तेरा कनेक्शन जोड़ूगा। खिन रम गुर गम, तो फिर जी फिर कहने लोड़ नहीं पैनी, हर दम बाणी अपना काम आपे करेगी, हर वेले अंदर चल पवे। शुरुआत है खिन रम। खिन बड़ी बड़ी चीज है जी, इन्हें फिर मैं अर्थ कर लगा दोबारा। मैं इस एक घड़ी किया, इस खिन का मतलब एक खिन नहीं रहता, खिन बदल जाता है। एक खिन ही तो सारा विस्तार है। एक निक्का जिहा सैल असीं बैठे हैं, जिन्हें साडे मेल फीमेल जो भी शरीर ने, इसकी शुरुआत सिर्फ एक किणका है, एक कतरा सी ना जी, रक्त बिंद कर निम्या, वो एक निक्का जिहा सैल पिता दा वो मां दे उदर च प्रवेश किया, पर इन वाशना ना देखियो, उस निक्के जिहे सैल नूं असीं किणका कहांगे, कतरा कहांगे, जिहड़ा खुर्दबीन नाल दिसदा, अखां नाल नहीं दिसदा। उस निक्के जिहे कतरे ने जदों उहनूं थां मिली, उहदा विस्तार हो गया। वो 100 साल तक बंदा जिया। एक खिन एक कतरा है, जो सीना भावना वाला बन जाए तो एक कतरा भी सारी जिंदगी में सफर कर जाता। इस क्या किनका एक जिस किनका दर्द थोड़ा नहीं करना, किनका दर्द विस्तार करेगा। शुरुआत होगी, फिर बिनती। अग की चिंगारी निक्की जी छोटी जी चिन गए ना, उन्हें विस्तार भी ना करना। चिन्ह की शुरुआत है, जदों वो भड़केगी तो पूरे का पूरा देश लपेट ले जाएगी। खिन रम, तो खिन जिम्मी चंगियाड़ी ला सही, लगन की देरे बाकी काम चंगियाड़ी ने कर जाना। थोड़ा जहा समा तू अभ्यास कर पानी का। खिन रम गुर गम, तेरी पहुंच गुरु तक हो जाए। अगे फिर महाराज कहते हर दम, खिन रम हर दम बिचो। फिर सुनो, हर दम तां बनया जे खिन रम है। शुरुआत है, भावें 4 अंक कोई करता है, 5 अंक करता है, 10 अंक करता है, मैं कहूँगा इतों तक भावें एक शब्द ही पढ़ता है। मैं इस करके कहना होना गुरमुखो, कभी भी भावें कोई एक सतर बाणी की पढ़े, उन्होंने मत तर्क करके कहो सिर तू इन्ना ही पढ़ना है। नहीं प्यारे हो, वो किणके ने पता नहीं कदों विराट हो जाना। खिन रम गुर गम, अगे जी हर दम, फिर क्या होगा? फिर गुरु अर्जन साहब कहते हैं नए जान।
हुण जमा जो तेरा वाह नहीं पैना, किथे जमदूत आएगा तेरे नेड़े, क्योंकि तेरे चार चुफेरे शब्द की चौकी लग गई। कल भी विनती की सी, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरदा मारे। चौकी का लफ्जी अर्थ पहरा है, इथों शब्द बने चौकीदार। प्यारिओ, शब्द का औरा इन्ना जबरदस्त है, ना मां ना भैन ना भरा ना स्त्री, कोई चीज वासना तो नहीं बचा सकती, केवल शब्द ही बचा सकता। गुरु जी कहते हैं चौकीदार बन जाता है, पहरा ला देता है। खिन रम गुर गम हर दम, महाराज जी कहते नह जम, फिर न जमदूत नहीं, हर कंठ नानक उर हारी रे, कंठ दर ते गला उर दर ते गिरदा। जिवें एक सुहागन अपने गले विच मंगल सूत्र कह लो, ओदी सुहागन दा निशानी कह जा गले च खार पा के रख दी, दूर नहीं करती। कहने सतगुरु तुसी कृपा कीती, मैं अपने हिरदे दा हार तेरी बाणी नूं बना लिया। मैं अर्ज करांगा शब्द, इस तो अगली बेनती, अंदरों आया शब्द सानू कहने तू बाहरों शुरुआत कर। फिर इन सुने बेनती, चार बाणियां बनिया, परा नहीं मध्यमा पसंती, परा पसंती मध्यमा ते बैठरी। उंज ये हिंदुस्तान दी बाणियां गुरु ने कोट किया, पर सृष्टि की रचना में चार नहीं, केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नहीं, इत्थे समझ पई चार। हुण चार बाणियां ने, परा दा निवास नाभि च कहंदे आ, पसंती हिरदे च कहंदे आ, जो थाम निश्चित कीते, ते मध्यमा दा अर्थ ना अंदर ना बाहर गला, ते बैखरी दा अर्थ बोलना मूंह च। हुण जिहड़ा ये ज्ञान है ये परा है, ये समझाने लई शब्द वरत रहे आपां। परा ज्ञान जो अंदर सी, ओनू गुरु ने, ओनू बाणी दे रचनहारे ने उस परा ज्ञान नू बैखरी रूप विच प्रगट कर दिता। मध्यमा पसंती छड़िए, उन्हें बैखरी रूप विच प्रगट कर दिता। जे नाम ही गुरु हरगोबिंद साहब जे नहीं भी बोले बाणी, वो तो गुरु पद ते असीं ने ना। हुण वो परा ज्ञान मुख राही बैखरी बाणी लई बाहर आया। गुरु जी ने की कीता, हुण परा तक मेरी तुहाडी सुरत नहीं उड़दी पई। गुरु ने कहा मैं परा तो बैखरी च लिआंदा है, तू बैखरी तो सबर कर, ये तेनू परा तक ले जाए। फिर मेरी बेनती समझे आप जी ने, परा तो चलिया बैखरी च आया, तू उल्टा चल, क्योंकि तेनू उत्थे पहुंचण लई जदों बैखरी नहीं चलेगा, सच एवे शब्द तेनू उत्थे ले जाएगा जिस अवस्था विच शब्द आया है। गुरु साहब सच्चे पातशाह कहते हैं बाणी का अभ्यास। इस करके मैं बेनती करना हूं ना, मैं पता सी कहने गुरबाणी जीवन जुगत है जी, ये जाप नहीं जी, ये रतन नहीं जी। गुरमुखो मेरी बेनती हाथ जोड़ के सुनियो, ये भी कहने जी ये मरण तो बाद अरदास होंदी है ना, ये कोई कीर्तन का फायदा कोई नहीं कि शब्द मर गए नहीं। प्यारिओ, जेड़ी चीज सिर्फ जिंदियां साथ देती वो दृष्टमान वो है, गुरु वो है जिथे देर नहीं जाती उत्थे गुरु जाता है। ये शब्द कला जप जिहड़ा है ये सिर्फ 38 पौड़ियां, इस जप विच जिहड़ा गुरु नानक साहब दा तुर अंदर दा ज्ञान पिया है, जदों साडा चित्त भी समाएगा, बॉडी इत्थे रह जाएगी, पर गुरु दा चित्त साडे चित्त नाल रब दी दरगाह विच खड़ोगे। इनू थोड़ा जिहा फिर बेनती करां, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सुखमनी साहब ने सांस सांस संभाले, ये लोक परलोक संग सहाई। मैं इस करके क्या आप जी पाठ कर रहे हो, इस बिरती नूं लै के तुरियो कि जो मैं पाठ कर रहे हैं मरण तो बाद मेरी पूंजी है, जिਉਂਦੇ भी है तो कोई गल बाबा जी की बाणी तो बाहर निकल के नहीं। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, साथ साथ संभाले, ये लोक परलोक संग सहाई, जंत कत मोहे रखवाले। केड़ी चीज? गुर का वचन, सतगुर वचन, वचन के सतगुर, गुर का वचन बसै जी नाले। तेरी बॉडी विचों जिंद निकली, तेनू जल प्रवाह करता, तेनू आगे साड़ दिता, तेनू मिट्टी दब दिता, बॉडी अग च सड़ेगी पर शब्द नहीं सड़ेगा। जी है। इनू फिर सुनो, वैसे देह नाल भी क्या ने, गुर का वचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे।
तस्कर नहीं लेवे भाए न साके जाले। इस शब्द नूं कौन साड़ेगा? कोई नहीं साड़ सकता। इसे करके गुरमुखो जिहड़ा आप पाठ करदे हो कि सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, मेरे नाल दस किने गुरु ग्रंथ साहिब मेरा गुरु पे कारज जाने महाराज नूं रोज बाथरूम च महाराज नाल जाने। मेरी फिर बेनती जी अर्ज मेरी समझ चुके हो, ये नहीं कि मैं विद्वान को तुहानूं बहुत कुछ दसना है, सिर्फ मैं एक बेनती करना है इस शब्द नूं इस पाठ नूं केवल ये ना समझियो जिउंदे जी ये पाठ उत्थे जांदा है जिथे दे नहीं जाती। शब्द की कोई वसाई थोड़ी। फिर मैं अर्ज करांगा आपां कहांगे जी बिल ते जुबान तां सड़ गई, वो नहीं प्यारिओ शब्द की किहड़ी जुबान है। हुण ओंकार असीं लिखिआ है ना, एक ओंकार एक दिन पाठ करदे महाराज दा एक कबीर साहब का बचन है, ओंकार आदि मैं जाना। कहने मैनूं नहीं पता ओंकार आदि है, लिखर मिटे ताही ना माना। कहने ओंकार पंडित जी मैं भी कहना तू भी कह रहे हैं, पर जेड़ा तू फट्टी ते ओंकार लिख देना फिर मिटा देना, मैं ये नहीं मानता। क्यों? कहने मेरा ओंकार ना लिखिया जाता ना मिटिया जाता। भावें असीं कागज ते एक ओंकार लिखे। मैं आपको बेनती करांगा कि गुरु किवें नाल है ते गुरु जी कहंदे आ हर थां ते इत्थों तक गुरमुखो शरीर भी उस थां ते नहीं जाना जिथे गुरु ने जाना। महाराज जी कहंदे सो सतगुरु प्यारा मेरा नाल है जिथे किथे मैनू ले। सतगुरु सिख का हालत पर लोग चुई जाता है। क्योंकि मेरी बेनती ये भी थी कि पढ़े लिखे सज्जन जिहड़े ने वो अज कहते हैं नहीं जी ये शब्द सिर्फ जिउंदे जी कीर्तन परिवार वास्ते ने। मेरे मन च कई बार आउंदा है भी किसी पुरानी निमत हुण तां चलो साडे पंजाब विच काम निबड़ गया ते इत्थे मेरा ख्याल निबड़ी होना। वीरवार बंदा मरदा ते कहंदे ऐतवार तक काम निबेड़ दिओ भोग पाए। पहले दशहरे हुंदे सन, रहत मर्यादा ते लिखिया होया है कि दशहरा करो 10वां दिन, पर नाल ये भी लिखा जे वक्त नहीं तो समय की चंगा मंदा नहीं समझना। ये दशहरा क्यों सी? इसका मतलब सी कि जेड़ा पुरानी चढ़ाई कर गया अपने घर चों अत दा नजदीकी जिदन कोई मरदा उदन मन तैयार होता है, उदन पता लगता है मरना है सब ने। मर्यादा अपनी पढ़ी उस 10 दिन लिखे उहदे विच की हुंदा सी सहज पाठ होना, परिवार ने आप करना, रात नूं कीर्तन होना, जैतसरी की वार या श्लोक सहज कृति की कथा होती सी। मेरी बेनती है जैसी एक चीज नहीं इस तरह नहीं हर क्रिया इवन के बाबा बुढ़ा साहब जी के चलाने तो बाद पाठ भाई गुरदास साहब ने किया। हुण जिस घर पुरानी चला गया रोण कल्पन की थां सवेरे भी कीर्तन होवे, सारा दिन पाठ होवे, दूजी गल ही कोई नहीं होनी। प्यारिओ जान वाले का भला हो जाएगा, पिछलियां भी रब का भाना मनन की जरूरत। शब्द की बरकत कोई कर्मकांड नहीं मैं कह बजाय के बिस्तरे कपड़े भांडे देती था उन्होंने बाद फैन पानी दिलाई सिमरन। गुरु साहब शब्द वरत रहे कि देखो ये जो शब्द है इसका संबंध केवल तक केवल दृष्टमान तक नहीं, दृष्टमान तक है पर यह शब्द दृष्टमान तो अगे जाता है। गुरु साहब जी बख्शिश कर रहा कि भाई सिखो बाणी का अभ्यास रोज आप जी ने पाठ शुरू किए, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्ति से मैं एक विनती सिर्फ करके कि जिन्होंने बाणी कंठ हो जाए, मान लो आप जी ने जपजी साहिब चिट्टे रात असी ये गल बड़ी खुल के काफ़ी चलियां चर्चा हुई। मैं तो विनती की सी कि यह जो मन है ना दुआई रब दी ये बंदे की बस करा देता है, ये वर्गा मित्र कोई नहीं, तो जिदन जड़ पकन से आवे ये वर्गा दुश्मन कोई नहीं। मैं क्या सब तो तेज लाइट स्पीड रोशनी सब तो तेज है? नहीं नहीं, रोशनी तो तेज साडा मन है, फुरना बहुत तेज है जी, ख्याल बहुत तेज है। रोशनी की रफ्तार नालों तेज मन है, तो जिहड़ा इन्नी स्पीड नाल दौड़दा इहनूं पकड़ेगा कौन? शब्द मन तो बहुत तेज है, इहनूं पकड़ के रख देगा। भोला मन समझ है बोल शब्दी शब्द
इन्नी समर्था रखता। फिर बेनती सुनो, शब्द विशा, शब्द एक गुण है, ਇਹਦਾ ਤਤ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਕਾਨੇ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ ਤਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। शब्द पाठ करते हैं, कृपा जरूर। गुरमुखो पाठ कृपा तो बिना नहीं हो सकता, कीर्तन कृपा तो बिना। ऐसे करके गुरु जी ने क्या, आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। ये साधना करो, बाणी ता गावो गुरु के बाणी। ये भी साधना क्या, अगे की क्या, जिनको नदर कर्म हो है, गाओ जरूर, पढ़ो जरूर, पर नदर मंगो। नदर तो बिना अंदर नहीं जाती। जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तिना समानी। हिरदे च हम अगले सवाल उठता कि नदर किवें मिले, नदर का सिलेबस है कोई। मैं तो एको बेनती करांगा, अपना काम गुरु जी ने क्या पाठ करना है, जो पाठ क्या वो मनना है। जे क्या भी नहीं झूठ बोलना, यही तो दसिया ना जीवन जाते नूं किने। जो गुरु जी ने दसिया उन्होंने कमान लग पो। जिमें एक माली का काम है, भेड़ा लाना, पानी देना, बीमारी तो बचाना, कीड़ियां तो रुख नूं बचाना, फलों में रस भरना सूरज का काम है, माली का काम है। किरण पएगी तो रस भरया जाएगा। तेरा काम है जो गुरु ने कहा तू सत वचन करके मनी जा, जिदन कृपा की किरण पएगी तो तेरे पड़े च रस भरया जाएगा। गुरु रामदास जी का एक वचन कह के सिख सवाल करते कि महाराज ये असी बाणी ये रोज पढ़ने पर चित नहीं लगता। फिर गुरु जी कहते फिर मन भजदा बड़ा, बड़ियां तो देखो करदा की है, टीवी वेंदिया कोई नहीं पुरना बनाता, हसदिया कोई नहीं पुरना बनाता। जदों बाणी पढ़ने में इहो जिहा ताप चढ़ता है, कई सालों दी गंदियां गल्लां बाहर कढी जांदा। वो ठीक कर रहा है। वो कहता जो मैनू मिट्टी च सटेगा तो मैं मैल कित्थे दसांगा। तू सामने बैठा स्क्रीन से मिट्टी सट रहे, मिट्टी चो मिट्टी का की पता लगना, साबण की घासी लाएगा तो फिर पता लगूगा मिट्टी की। जब तू शब्द पढ़ना तो साबण की घासी लगती, घासी मतलब रगड़िया जाता, उदों फिर मैल बाहर निकलती तो बड़ी नहीं करती। कई बार डरा देंदी, बंदा पोथी बंद करके बाहर चला जाता। जिवें घबराहट होंदी है ना बंदे नूं, साह का फर्क पै जा हार्ट की, ये घबरांदा है। सच जे मनवा एडा भैड़ा है, कई बार पाठ पढ़दे इन्ना घबरांदा है, नाल ही कहंदा कोई नहीं अज इन्ना करना, बाकी कल नूं मैं वध कर लेना। वध कित्थे करना है, वो जांचदा हुंदा भी किहड़ा छुट्टे तेरा। गुरु साहब सच्चे पातशाह उन्होंने पुछदे आ, महाराज कहंदे आ फिर कहंदे जदों मन नहीं मनदा फिर छड्ड दिंदे। गुरु साहब ने बचन जिहड़ा कीता, कहंदे ने भाई सिखो काम की कर रहे हो, किसी क्या जी महाराज जी दुकानदारी, किसी क्या जी खेती, किसी क्या नौकरी। गुरु जी कहते किसानी करने वाला ईमानदारी नाल 10 का रोज खेतों में जान नूं दिल करता है। बारिश पैंदी होवे, कहता महाराज मीह पैंदा होवे खेतों में जाना ही पैना ना, क्यों चित नहीं करता। कहता रोटी का सन सैट हिली जाना, रोज दुकान की गद्दी ते बहन नूं दिल करता, एको कुर्सी ते कई सालों का बैठा, कोई तेरे सामने सारी सीन ने, वो सामने कंध तेरे सामने दंग दियां गड्डियां ने, वो तू कई साल देख रहा, क्यों मैं अपनी अज दे अर्थ करा। एक गद्दी ते बैठा तेरे सामने कोई सिंधी रही या कोई दिख रही दृश्य रहा, कहना महाराज ढिड की खातर बहना पैंदा। तीजी गल ठोकर कहता है मालक के घर जाने को दिल तो नहीं करता कई बार मौसम करके, पर रोटी की खातर जाना पैंदा। गुरु जी कहते हैं समझ तुहानूं है
ढिड की खातर दिल ना भी मन्ने ते अपने नेम ते पहुँचते हो। कभी आत्मा ली नींद बनाने की जाच सीखो, एक दिन तुहाडा मन जरूर टिके। गुरु साहब की इस सतरा ने जिम निस दिन कर काज सुधारे, त्याग कबू न लागे प्यारे। जिवें आप रोज काम करते त्याग देने, तथा प्यार धरो गुरबानी, पढ़न सुन की रुच मन ठानी। इस तरह रुचि बना ली, पढ़न सुन की रुच मन ठानी। धरियो अर्श शब्द मझारा, बार बार उड़ करो विचारा। बार बार फिर सुनो, धरियो अर्श जो शब्द मझारा, बार बार उड़ करो विचारा। क्या गुर कहे मन में पूछे पल्ले। कल पूछ रहे सन जी भी जो सहज पाठ करने कई बार कोई शब्द ऐसा होंगे उन्होंने दोबारा पढ़ लीए। गुरु रामदास कहते दोबारा क्यों, तू 100 बारी पढ़। बार बार उड़ करो विचारा, क्या गुर कहे करें हम कहाँ। गुरु जी तुसी की कह रहे हो, मन की करदा सनै सनै मन मोड़ो महा। ऐसा ऐसा मन अपने आप देख लेगा पर प्रैक्टिस। अगली गल समाप्ति ते जी एक शब्द कह के गुरु रामदास गुरु अमरदास का किन्ने चाहना बाणी पढ़ी। ये सबजैक्ट बहुत लंबा है जी भाई साहब। ये जे आप अजे 5 दीदार का जिक्र नहीं किया, किहड़े किहड़े दीदार 31 राग ओपरा किन्ने। गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ा संगीत है ना प्यारो, ये पारावार ने करहले आउंदे ने। करहले का संबंध संगीत नाल है, तुसीं पाठ करदे। उंज करहले दा अर्थ ऊठ, ऊठ का बच्चा। इत्थे करहले का मतलब की हो गया। इत्थे असीं कहांगे करहला मानू क्या, कोई शक नहीं मानू क्या, पर करहला राजस्थान का भोग है। गुरु कहता है जिवें ऊठां वाले रात नूं काफले जांदियां गाउंदे आ, जिहड़ी तरज चों गाउंदे तू उस तरज च शब्द गाउणा। वणजारा है जी, वणजारे दा अर्थ व्यापारी। पुराने समय वणजारियां दे टांडे जांदे सन गड्डे, वो फिर गीत गाउंदे हुंदे सन उस तरज ते गाई तो। मैं बेनती करांगा बहुत कुछ गुरु ग्रंथ साहिब के ढांचे जुड़िया है। जो जो आप पाठ करोगे तुहानूं जिहड़े चलो नवें करदे आ, जिहड़े आप कई सालों तो कर रहे हो, बहुत कुछ मिलेगा। यानियां कह कर गावना की है, एक सवान कह कर गावना की। गल्लां तां आम कहेगा पाठ करना तुहानूं तो पता है। हुण सवान कह, एक सवान कह कर गावना। जदों ये पाठ करके अगे निकल गया सवाल उठेगा भी सवान दा ते कुत्ता, एक सवान कह एक कुत्ते दे घर गावना अर्थ है ने। फिर पाठ करने वाला दसेगा गुरमुखा पिछा चल। ये पाठ है ना भी जननी ज्ञान सुध बड़ा होता है। एक सवान इनू उस घर च गाना है, एक सवान दोए सवान उस घर च गानी। घर वो वरती संगीत च यानियड़ा घर घर गावना, इनू उस शब्द च गाई जेड़ा अयानड़िए मनड़ा गाय करे उस तरह गाई। बाणी गुरमुखो कोई मोटियां जिहियां गल्लां आपां क्यों भाई साहब अलाणियां दा कर रहे थे ना कथा, तो मेरे मन च उदों आया ये भी तो फर्क है। अलाणियां बेसुरियां नहीं हुण नहीं, चलो गुरमत अनुसार अलाणी पानी ढाहा मारनी, पर हुण कह रहे नानक रोना बाबा जानिया जे रोगा लाए। कई बारी अपना अद्धा नजदीकी जाता है, अखां चों पानी सिम आउंदा है, पर वो निशुकरापन नहीं होता। बाबा बुढ़ा साहब जी चलाना कीता, शिखा ऊपर जब धरी साहिब बुढ़े दे हर गोबिंद दे नीर नैन ते चले नीर असने असने है वो वाला नहीं। हुण पहला घोड़ियां फिर अलाहनियां, घोड़ियां पंजाब दा हो अलाहनियां। हुण उस तरह जदों कोई गाएगा गुरु ग्रंथ साहिब च गुरमुखो प्रोफैसर पद्म सिंह गल कही सी, वो कहंदा दुनिया के विद्वानों तुसी गुरु ना मनो, कवि सज्जनों तुसी पढ़ लो, संगीत आचार्य तुसी पढ़ लो, रुतां नूं मुहब्बत करन वालिओ तुसी पढ़ लो, कविओ कहंदा गुरु मन के ना पढ़ो, तुसी एक बारी ईमानदारी नाल अपने हुनर दे लिहाज नाल पढ़ो, ते जदों सारा पाठ करोगे मत्था टेक के तुसी गुरु मान के जाओ। ਇਹਦਾ संगीत ਇਹਦੀ शब्दावली। अभी रात गल करदे क्या भी रात ये शब्द है ओमी, पढ़िया होगा गुनाहगार ता ओमी साध नवारी। मैं एक बार बेनती की, ओमी का अर्थ जाहिर अनपढ़ यही है, पर उंज वैसे ओमी शब्द उम तो बने, अरबी का शब्द है उम का अर्थ है मां। ये ओमी क्यों क्या अनपढ़, असीं सीधा करता अनपढ़।
पर जदों शब्द कित्थों चलदे भी रूठ की जिस अर्ब विच जिस बच्चे दे जन्म वेले फादर की डैथ हो जाए, बाप की मौत हो जाए, बच्चे नूं मां पाल चंगी तरह पढ़ा ना सके, कुछ उन्होंने समझ ना पाए, बिल्कुल नॉलेज नहीं, उन्होंने फिर कहते ये तो उन्नी है क्योंकि जिहो जा मां के ढिड चो जम्मिया हो जा मर गया, इन्हें किहड़ा कोई सिक्ख्या, ये अनपढ़ है। गुरु साहब ने कित्थों शब्द लिया। बस समाप्ति ते गुरु अमरदास जी किवें पाठ करिए, किन्ने चानल करिए, कहते हैं बस इन्ने चानल करिए। पति परदेश है, उदों किहड़े फोन सन, ये चिट्ठी रुका आ चुका भी मैं इस तिथ नूं सवेरे आउणा है, कहते उस सुहागन नूं पुछ के देख ज्यों ज्यों दिन नेड़े आउंदा किन्ना चाह, कितनी खुश हो गई। अज सवेरे आना तो रात नींद नहीं हुई, चौंका चूल्हा उन्हें साफ किया, पोचा फेरिया, प्रसाद पानी तैयार कर ली, उतावली ओदे रात सारी ये उठता रहा है, आह भोजन पति नूं चंगा लगता है, मैं इस तरह बनागी, नाले चौंके च रोटी पकांदी है, भोजन पकांदी है, नाले पति नूं याद करदी है। कहते जिवें एक सुहागन पति वर्ता पति नूं प्यार करने वाली ओदे आउण ते शरधा नाल भोजन बनाती है, तो इस तरह अमृत वेले शरधा नाल बाणी पढ़ जाता। जो पुरख है घर भगती नार है, जिवें एक इत्थे पुरख है दर्थ अकाल पुरख नहीं बंदा, जिवें एक इंसान के घर आग्याकारी पत्नी है, भगती भगती दर्थ सिमरन नहीं, भगती दर्थ आग्याकार पत्नी, जो पुरख है कर भगती नार है, अत लोचै भगती पाए, बहु रस सलाने सारदी खट रस मीठे पाए, क्यों बाणी भगत सलाहिंदे हर नामे चित लाए। कहते इस तरह बाणी की सलोता कर, इस तरह अभ्यास कर। आप सत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जी।